कहानियों की दुनिया में कभी कभी छोटी सी चीज भी एक बड़े राज को छुपा लेती है। आज की दास्तान हमें ले जाती है एक मेहनती मगर गरीब मछिरे के साथ, जो समंदर से जाल तो डालता है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन हाथ आती है ऐसी सराही जिसमें कैद है एक खौफनाक जिन। आइए सुनते हैं हजार दास्तान का नया बाब, मछेरे और जिन की कहानी। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। एक दिन एक बूढ़ा मगर मेहनती मछेरा हस्बे मामूल सुबह सवीरे अपना जाल लेकर समंदर की तरफ रवाना हुआ। उसका दस्तूर था कि वो रोज सिर्फ 4 बार जाल डालता, जो कुछ मिलता इसी पर कनात करता। उस दिन जब उसने पहला जाल डाला तो उसमें मुर्दा गधा आ गया। उसने उसे किनारे पर फेंक दिया और दोबारा जाल डाला। दूसरी बार मिट्टी और टूटे हुए बर्तन निकले। तीसरी बार सिर्फ कचरा मिला। वो मायूस होने लगा, मगर चौथी और आखिरी बार जब उसने जाल डाला तो उसमें एक भारी पीतल की सराही निकली जिस पर कदीम मेहर लगी हुई थी। मछेरा खुश हुआ कि शायद ये कीमती हो। उसने सराही को खोला ताकि देखे उसमें क्या है। जैसे ही मेहर तोड़ी, उसमें से धुआं निकलने लगा जो आसमान तक जा पहुंचा। धुआं आहिस्ता आहिस्ता एक देव हेकल जिन में तब्दील हो गया। जिन ने आते ही गजबनाक आवाज में कहा, मैं तुम्हें कत्ल करने आया हूं। मछेरा घबरा गया और बोला, मैंने तो तुम्हें आजाद किया है, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? जिन बोला, मैं हजारों साल से उस सराही में कैद था। पहले 100 साल मैंने कसम खाई कि जो मुझे आजाद करेगा उसे इनाम दूंगा। अगले 100 साल में सजा और इनाम दोनों की बात की, मगर जब कोई ना आया तो मैंने गुस्से में आकर फैसला किया कि जो भी मुझे निकालेगा उसे मार डालूंगा। मछेरा दाना था। उसने जिन से कहा, मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतूर हो, मगर मुझे यकीन नहीं आता कि इतना बड़ा जिन उस छोटी सी सराही में कैद हो सकता है। अगर तुम दोबारा उसमें जाकर दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। जिन को अपनी ताकत पर नाज था। वो फौरन धुआं बनकर सराही में वापस चला गया। जैसे ही वो सराही में गया, मछेरे ने जल्दी से मेहर लगा दी और जिन को कैद कर दिया। जिन चिल्लाया, मुझे बाहर निकालो, मैं वाकई अब तुम्हें इनाम दूंगा। मछेरा बोला, नहीं, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं, तुम्हें कैद ही रहना चाहिए। आखिरकार जिन ने असरार किया और वादा किया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि एक खफिया जादुई झील की तरफ ले जाएगा जहां से वो हैरत अंगेज मछलियां पकड़ सकता है। मछेरा राजी हुआ, जिन को दोबारा आजाद किया और जिन ने वाकई एक खफिया झील तक इसकी रहनुमाई की जहां नीली, सरख, पीली और सफेद रंग की मछलियां थीं। वो मछलियां लेकर मछेरा बादशाह के दरबार गया, जिससे आगे एक और हैरत अंगेज दास्तान जड़ी हुई है। गलबानो ने कहा, अगर बादशाह सलामत चाहें तो कल रात में बताऊंगी कि इन रंगीन मछलियों की हकीकत क्या थी और बादशाह ने जब उन्हें पकाया तो क्या हैरत अंगेज वाकया पेश आया। बादशाह शहरियार ने खुश होकर गलबानो की जान बख्श दी और अगली रात के इंतजार में रहा। गुज़श्ता किस्त में हमने देखा कि एक मेहनती मछेरा जिनको कैद से आजाद करके एक खफिया झील तक जा पहुंचा। वहां उसने 4 रंगीन मछलियां हासिल की और उन्हें बादशाह के दरबार में पेश किया। लेकिन किसी को खबर न थी कि इन मछलियों के पीछे एक ऐसा तलस्म छिपा है जो एक बर्बाद सल्तनत और एक आधे इंसान, आधे पत्थर बादशाह की दास्तान बयान करेगा। आइए सुनते हैं हजार दास्तान का नया बाब। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत। जब मछेरे ने वो 4 रंगीन मछलियां, नीली, सरख, पीली और सफेद, जिनकी तरफ जिन ने रहनुमाई की थी, बादशाह के दरबार में पेश की तो बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने हुक्म दिया कि मछलियां शाही बावर्ची खाने में खास एहतमाम से पकाई जाएं। बावर्ची ने मछलियों को धोकर तवा गर्म किया, नमक मिर्च लगाया और जैसे ही पहली मछली तवा पर रखी, अचानक दीवार से एक खूबसूरत मगर खौफनाक औरत नमूदार हुई जिसके हाथ में स्याह छुरी थी। उसने चौल्हे के करीब आकर जोर से कहा, अय मछली, वादा याद है या भूल गई? ये सुनते ही मछली ने अपनी पेट मोड़ी, मना खोला और बोली, नहीं, मैं वादा नहीं भूली। इसी तरह दूसरी, तीसरी और चौथी मछली से भी वही सवाल किया गया और सब ने यही जवाब दिया। फिर अचानक औरत ने अपनी छुरी से तवा लट दिया, मछलियां जल गईं और वो औरत गायब हो गई। बावर्ची खौफजदा हो गया। बादशाह को इत्तला दी गई तो वो हैरत में डूब गया। उसने मछेरे को दोबारा बुलाया और पूछा कि ये मछलियां कहां से आई थीं। मछेरा उसे छिपी हुई झील पर ले गया।
बादशाह ने खुद वहां जाकर देखा कि झील में 4 रंगों की मछलियां मौजूद थीं। उसने करीब ही एक किला देखा जो वीरान और सुनसान था। जब वो किले में दाखिल हुआ तो एक स्याह पत्थर पर एक खूबसूरत नौजवान बैठा हुआ पाया, जो आधा इंसान और आधा पत्थर बना हुआ था। बादशाह ने उस नौजवान से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? नौजवान ने आह भरी और कहा, मैं एक बादशाह था, मेरा मुल्क खुशहाल था, मेरी एक जादूगर बीवी थी। एक दिन उसने मुझ पर शक किया और जादू से मुझे आधा पत्थर बना दिया। मेरे शहर के लोगों को मछलियां बनाकर इसी झील में डाल दिया और मेरी सल्तनत तबाह कर दी। बादशाह ने पूछा, क्या इस जादू को खत्म किया जा सकता है? नौजवान ने कहा, हाँ, अगर कोई बहादुर शख्स जादूगरनी से मुकाबला करे और उसका तलसम तोड़ दे। बादशाह ने मंसूबा बनाया, जादूगरनी को चालाकी से काबू किया और तलवार से उसका खात्मा किया। जादू टूट गया, मछलियां दोबारा इंसान बन गईं, नौजवान बादशाह मकमल इंसान बन गया और उसकी सल्तनत दोबारा आबाद हो गई। नौजवान बादशाह ने शहरयार का शुक्रिया अदा किया और उसे खजाने से नवाजा। शहरयार वापस अपने महल लौटा और मछीरे को एली इनाम देकर उम्र भर खुशहाल कर दिया। गलबानो ने कहा, अगर आपकी इजाजत हो तो कल रात में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें 3 धोखाबाज औरतों की चालाकी और एक बादशाह की दानाई का जिक्र है। बादशाह, जो अब कहानियों का गर्विदा हो चुका था, बोला, कुल रात जरूर सुनाओ, मुझे बेचैनी से इंतजार रहेगा। कहानियों की दुनिया में कभी धोखा बुराई लाता है और कभी वही चालाकी खैर का सबब बन जाती है। आज की दास्तान में हम देखेंगे 3 औरतों को जिन पर इल्जाम था कि वो मुकार और धोखाबाज हैं, लेकिन जब उनकी बात सुनी गई तो सच कुछ और ही निकला। आइए सुनते हैं हजार दास्तान का नया बाब, 3 चालाक औरतें और दाना बादशाह। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक जमाने में एक बूढ़ा बादशाह था जो निहायत दाना, नर्म दिल और इंसाफ पसंद था। उसके महल में एक दिन 3 औरतों को लाया गया जिन पर इल्जाम था कि वो धोखाबाज, चालाक और अपने अपने शौहरों को नुकसान पहुंचाने वाली थीं। बादशाह ने उनसे पूछा कि वो अपनी सफाई में क्या कहना चाहती हैं। पहली औरत ने कहा, ऐ बादशाह सलामत, मेरा शौहर हर वक्त मुझ पर शक करता था। एक दिन मैंने मजाक में उसे कहा कि मेरे पास एक ऐसा जादू है जिससे मैं सोना बना सकती हूँ। उसने यकीन कर लिया और मुझे कीमती सामान देकर सोना बनाने को कहा। मैंने उन सब चीजों को जमा करके खुद महफूज कर लिया और कहा कि जादू में वक्त लगता है। जब वो बार बार पूछता, मैं बहाने बनाती रही। बलाखिर एक दिन उसने धोखा समझकर मुझे पकड़वा दिया। लेकिन हकीकत यह है कि अगर वो मुझ पर एतमाद करता तो मैं वाकई इस दौलत को उसके फायदे में इस्तेमाल करती। बादशाह मुस्कुराया मगर खामोश रहा। दूसरी औरत बोली, मेरे शौहर ने एक दिन कहा कि वो मुझे आजाद करना चाहता है, मगर शर्त ये रखी कि मैं एक ऐसी चीज लाऊं जो उसका दिल जीत ले। मैंने बाजार से एक नहायत नायाब कीमती परंदा खरीदा जो बोल सकता था, मगर जब मैं वो परंदा लेकर गई तो मेरे शौहर के दोस्तों ने उसे झूठा करार दिया। शौहर ने बगैर तहकीक मुझे जादूगरनी करार देकर कैद करवा दिया। बादशाह ने कहा, अगर तुम सच बोल रही हो तो वो परंदा कहाँ है? औरत ने खादिम को इशारा किया। परंदा लाया गया और सबके सामने बोला, मैं सच बोलता हूं, ये औरत बेगुनाह है। सब हैरान रह गए और बादशाह ने उस औरत को मुआफ कर दिया। तीसरी औरत आगे बढ़ी और बोली, ऐ बादशाह सलामत, मैं मानती हूं कि मैं चालाक हूं, लेकिन मैंने अपनी चालाकी सिर्फ अपने शोहर को बचाने के लिए इस्तेमाल की। मेरे शोहर ने दुश्मनों से कर्ज लिया और अदा न कर सका। उसे कैद किया जाने वाला था तो मैंने खुद उन दुश्मनों से दोस्ती की, उनके दिल जीते और आखिरकार कर्ज मुआफ करवा लिया। मैंने झूठ का सहारा लिया लेकिन मकसद नेक था। बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर फरमाया, ये औरतें चालाक जरूर हैं लेकिन उनकी नीयत बरी न थी। मैं उन्हें मुआफ करता हूं और उन शौहरों को नसीहत करता हूं कि अपनी बीवियों पर आयतमाद करें, क्योंकि बाज औकात चालाकी भी खैर का रास्ता बन जाती है। तीनों औरतों को माफी मिल गई और वो खुशी खुशी महल से रवाना हुई। ये सुनकर बादशाह शहरयार ने कहा, ऐ शहरजाद, तेरी कहानियां न सिर्फ दिलचस्प हैं बल्कि नसीहत से भरपूर भी हैं। कल रात मुझे नई कहानी जरूर सुनाना। गलबानो ने अदब से सिर झुकाकर कहा, हुक्म की तामील होगी बादशाह सलामत। कहानियों की दुनिया में कभी छोटा सा परंदा भी बड़ा राज खोल देता है। आज की दास्तान हमें ले जाती है एक सौदागर के घर
जहां एक बोलने वाले तोते ने अपनी मालकन की हकीकत आश्कार कर दी। आइए सुनते हैं हजार दास्तान का नया बाब, सौदागर और तोता। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक शहर में एक नहायत अमीर सौदागर रहता था। वो अपनी बीवी पर बहुत भरोसा करता था, मगर अक्सर दूर दराज के सफर पर जाता था। उसने अपनी गैर हाजिरी में घर और बैवी पर नजर रखने के लिए एक बोलने वाला तोता खरीदा था, जो निहायत अक्लमंद और बातूनी था। एक दिन सौदागर सफर पर गया। बीवी ने मौका गनीमत जाना और एक अजनबी के साथ खफिया मुलाकात की। तोता सब कुछ देखता और सुनता रहा। जब सौदागर वापस आया तो तोते ने साफ अल्फाज में बताया, मालिक, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दिया। बीवी घबरा गई। अपनी बदकिरदारी छिपाने के लिए उसने चालाकी दिखाई। अगले दिन सौदागर से कहा, यह तोता झूठ बोलता है, देखना अगली बार भी यह कहानी घड़ देगा। बीवी ने तोते के पंजरे पर कपड़ा डालकर अंधेरा कर दिया, फिर बाहर से पानी छुड़का और आईने लटकाए ताकि रोशनी झलमलाकर बजली की चमक जैसी लगे। तोता समझा कि तूफान आया है और कुछ देख न सका। अगले दिन उसने कुछ न बताया। बीवी ने फौरन सौदागर से कहा, देखा, यह परिंदा कभी सच और कभी झूठ बोलता है, उसे सजा दो। सौदागर ने गुस्से में आकर तोते को मार डाला, मगर चंद दिन बाद हकीकत खुद सामने आ गई। सौदागर को अपनी बीवी की बदकिरदारी का इल्म हुआ तो वो सख्त पछताया कि उसने एक वफादार और सच्चा परिंदा ज़ाये कर दिया। यह सुनकर बादशाह शहरियार ने गहरी सांस ली और कहा, अय गलबानो, तेरी कहानियां सिर्फ दिल बहलाती नहीं बल्कि अबरत भी देती हैं। कल रात भी मुझे एक नई दास्तान सुनाना। गलबानो ने कहा, अतात बादशाह सलामत, कल मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक दरवीश और एक अजीब व गरीब काफिले की बात होगी। कहानियों की इस लड़ी में कभी सौदागर, कभी मछेरा और कभी औरतों की चालाकियां सामने आएं। मगर आज की दास्तान हमें एक सनसान राहगज़र पर ले जाती है, जहां एक अकेला दरवीश और एक प्रासरार काफिला छुपी हुई हकीकतों का पर्दा खोलते हैं। आइए सुनते हैं दरवीश और काफिले की कहानी। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, एक रात एक गरीब मुसाफिर सनसान जंगल में भटक रहा था। अंधेरा बढ़ रहा था और भूख प्यास से वो निढाल हो गया। अचानक दौड़ से मुशालों की रोशनी दिखाई दी। वो करीब गया तो देखा कि एक काफिला है। ऊंटों पर कीमती सामान लदा हुआ है और कई खुदाम मौजूद हैं। काफिले वालों ने उसे मेहमान बनाया, खाना दिया और कहा, यह काफिला किसी आम शख्स का नहीं बल्कि एक दरवीश दाना का है, जो अपने इल्म और बसीरत से मुसाफिरों की तकदीर बदल देता है। मुसाफिर ने दरवीश से मुलाकात की। दरवीश के चेहरे पर सुकून और रोशनी थी। उसने कहा, अय मुसाफिर, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चलकर दौलत पा सकते हो या सब्र करके अक्ल व दानिश पा सकते हो। सोच समझकर इंतखाब करो। मुसाफिर ने लालच में आकर दौलत का इंतखाब किया। काफिला उसे एक सुनहरी महल तक ले गया जहां सोने के ढेर लगे थे। वो खुशी से झूम उठा, मगर जैसे ही उसने सोने को छुआ सब गायब हो गया और वो खुद को फिर वीराने में अकेला पाया। मायूस होकर वो दोबारा काफिले को ढूंढने निकला और आखिरकार फिर दरवीश के सामने जा पहुंचा। इस बार उसने कहा, आए दरवीश, मुझे दौलत नहीं इल्म चाहिए। दरवीश मुस्कुराया और बोला, अब तुमने सही इंतखाब किया है। दौलत धोखा है मगर इल्म इंसान को हमेशा बुलंद करता है। ये कहकर दरवीश ने उसे चंद नसीहतें दें। लालच सबसे बड़ी कैद है, सब्र सबसे बड़ी दौलत है, सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है। ये नसीहतें सुनकर मुसाफिर का दिल रोशन हो गया। वो खाली हाथ जरूर था मगर अक्ल व दानाई की दौलत के साथ अपनी जिंदगी की राहों पर चल पड़ा। ये सुनकर बादशाह शहरियार ने कहा, ऐ गलबानो, ये दरवीश की कहानी मेरे दिल को छू गई। इल्म की दौलत ही सबसे कीमती है। गलबानो ने अर्ज किया, बादशाह सलामत, अगर आप चाहें तो कल रात में एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसमें 3 दरवीश और एक शहजादी की कसमत एक दूसरे से जुड़ जाती है। शहरियार बोला, गलबानो जरूर सुनोगा। गलबानो ने अपनी मीठी और प्रक्षय आवाज में कहा, ऐ बादशाह सलामत, वक्त की सोई एक और कहानी की तरफ बढ़ रही है। ये कहानी है एक सौदागर की जो अपनी किस्मत की तलाश में निकला और रास्ते में उसे ऐसे 3 हैरत अंगेज वाकयात पेश आए जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। अगर आप सुनने का सब्र करें तो मैं आपको उनके राज खोलकर बताऊंगी। एक बार एक मालदार सौदागर सफर पर निकला। उसके साथ ऊंट, कीमती सामान और थोड़े गुलाम भी थे। गर्मी के सफर में वह एक बाग के करीब रखा ताकि आराम करे। उसने रोटी खाई, खजूर के बीज फेंके
और थोड़ा पानी पिया। अचानक एक दीव नमूदार हुआ और चीख कर बोला, आए इंसान, तूने मेरे बेटे को मार डाला। खजौर के बीज ने उसकी आंख निकाल दी और अब मैं तुझे कत्ल करूंगा। सौदागर कांप गया, हाथ जोड़कर बोला, अय जिन, मेरा कसूर अनजान था, मुझे मोहलत दो। मैं अपनी फैमिली और कारोबार का हिसाब दरस्त करके 1 साल बाद वापस आऊंगा, फिर तुम्हें अपनी जान दे दूंगा। जिन ने कसम ली और उसे 1 साल की मोहलत दे दी। साल गुजर गया और सौदागर वादे के मुताबिक लौट आया। जैसे ही वो जिन के सामने हाजिर हुआ, 3 बूढ़े आदमी वहां से गुजरे। उन्होंने सौदागर की हालत देखी और उसके साथ रखने का फैसला किया। हर एक ने जिन से कहा, आए दियो, अगर हम अपनी कहानी सुनाएं और तुम्हें वो पसंद आए तो सौदागर की 1/3 जान मुआफ कर देना। जिन ने मंजूर किया। पहले बूढ़े ने अपनी हैरत अंगेज कहानी सुनाई, दूसरा और फिर तीसरा। उन कहानियों में मोहब्बत, जादू, धोखा और वफादारी की अनोखी तस्वीरें छिपी थीं। जिन इतना मुतासिर हुआ कि उसने सौदागर को न सिर्फ आजाद कर दिया बल्कि दुआ भी दी। गलबानू ने कहा, अय बादशाह सलामत, अगर आप चाहें तो कल रात में वो तीनों बूढ़ों की अलग अलग कहानियां बयान करूंगी जो हैरत और सबक से भरी हैं। बादशाह शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गलबानो, कल जरूर सुनाना, मुझे बेचैनी से इंतजार रहेगा। गलबानो ने कहा, अय बादशाह सलामत, कल रात मैंने आपको सौदागर और जिन की कहानी सुनाई थी और वादा किया था कि आज मैं आपको इन 3 बूढ़ों की अलग अलग दास्तानें सुनाऊंगी। उन दास्तानों ने सौदागर की जिंदगी बचाई थी। तो सुनिए पहली कहानी, एक ऐसे शख्स की जिसकी बीवी ने जादू के जोर पर उसकी दुनिया ही बदल डाली। बूढ़ा बोला, आए जिन, मैं एक खुशहाल और मालदार ताजिर था। मेरी खेतियां लहलहाती थीं, बागात फलों से भरे रहते थे और मवेशियों के रिवर जाबजा फैले हुए थे। मेरे कई बेटे बैठियां और बैबियां थीं, मगर इन सब में एक बैबी ऐसी थी जो दिल की काली और हसद से भरी हुई थी। वो जादू जानती थी और अपने इल्म को बुराई के लिए इस्तेमाल करती थी। एक दिन वो औरत हसद और इंतकाम में इतनी आगे बढ़ गई कि मेरी मासूम बैवी को जादू से हिरण बना दिया। इस पर भी बस नहीं क्या, बल्कि मेरे प्यारे बेटे को छोटे बिछड़े की शक्ल में बदल डाला। मेरी आंखों के सामने मेरा घर अजड़ गया, मगर मैं कुछ न कर सका। दिल के जख्म ऐसे थे कि जबान पर अल्फाज भी नहीं आते थे। दिन गुजरते गए और वो औरत अपनी चालाकी पर उतराती रही। मैं बेबस और टूटे दिल के साथ बस यही दुआ करता रहता कि अल्लाह मेरी मदद करे। फिर एक दिन अल्लाह ने मेरी फरियाद सुन ली। हमारे घर में एक नेक दिल खादमा थी जो जादू के इल्म से भी वाकिफ थी, लेकिन वो उसे भलाई के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने मेरे दुख को देखा और कहा, मालिक सब्र कीजिए, मैं एक कोशिश करती हूं, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये जुल्म का तलस्म टूट जाएगा। उसने कुछ कलमात पढ़े, अपने इल्म से नक्श व नुगार बनाए और मेरे बेटे पर दम किया। देखते ही देखते बिछड़ा अपनी असली शक्ल में आया और मेरा बेटा मेरे गले लग गया। मैं खुशी से बेहाल हो गया, आंखों में आंसू भर आए। फिर उसने हिरण पर दम किया और मेरी बीवी भी अपनी असली सूरत में आ गई। गविया मेरा उजड़ा हुआ घर दोबारा बस गया। लेकिन उस नेक खादमा ने कहा, मालिक ये औरत बहुत जालिम है, अगर उसे दोबारा मौका मिला तो फिर यही जुल्म करेगी। बेहतर है कि उसे उसी शक्ल में रहने दिया जाए। यूं इस जादूगरनी को हमेशा के लिए हरनी बना दिया गया और आज तक वो मेरे साथ है ताकि मुझे उस दिन की याद दिलाती रहे। बूढ़ा जिनसे मुखातब होकर बोला, आए दीवे हेकल जिन, ये थी मेरी कहानी। अगर ये तुझे पसंद आए तो सौदागर की 1/3 जान मुआफ कर दे। जिन ने कुछ देर सोचा, फिर बुलंद आवाज में कहा, बेशक ये अजीब और हैरत अंगेज दास्तान है, मैं सौदागर की 1/3 जान मुआफ करता हूं। गलबानो ने कहा, ए बादशाह सलामत, ये थी पहले बूढ़े की दास्तान। अगर आपकी इजाजत हो तो कल रात में दूसरे बूढ़े की कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक जादुई कितिया, एक हैरत अंगेज राज और एक और सबक छिपा है। बादशाह शहरयार ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गलबानो, कल जरूर सुनाना, तेरी कहानियां मेरी रातों को जगमगाती हैं।